मनी मिराज ने बोला है, अरुण मुखिया जी का कॉल आया था कि मनी मिराज कहते हैं कि मैं किसी भी कीमत में मैं वनु के साथ नहीं रहना चाहता और वनु के साथ मेरा कोई संबंध नहीं था। मैं कहती हूँ कि मेडिकल टेस्ट होगा, आपका भी मेरा भी। नहीं बोलना चाहिए, ऐसा दिन आपने ला दिया, ऐसा दिन आपने ला दिया कि आज लोग तमाशा देख रहे हैं आपका और मेरा, और ये तमाशा होना बहुत ज़रूरी था, वरना आप जैसे लोग मेरी तरह और लड़कियों का ज़िंदगी खराब करते। मैं तो मर गई, मैं जिंदा लाश हूँ। लेकिन सही इंसाफ जनता करेगी आपके साथ। कानून को आप खरीद सकते हो, मैं मानती हूँ, पैसे हैं आपके पास, पावर है, लेकिन सच को तो नहीं खरीद पाओगे ना। सारा सच पूरी दुनिया जानेगी। नहीं बोलना चाहिए। अब आप कहोगे कि छोड़ के चला गया तो बोल रही है। छोड़ के चला गया इसलिए नहीं बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने बहुत प्रयास किया कि ये ठीक हो जाए। इसका मतलब ये ठीक नहीं हुआ, मुझे छोड़ के भागा, मतलब ये ठीक नहीं हुआ। इसको वही अय्याशी चाहिए थी, वही इसको गंदगी चाहिए थी, वही इसको हर रंग बिरंगी लड़कियों के साथ सोना था। बाहर का तो छोड़ो, घर में इसके भाई जिसका नाम है सिराज, उसकी बीबी का नाम है गुड़िया, उसको पैसे देके उसके साथ सोता था ये, शादी के बाद भी। वो औरत मुझे खुद बताई थी कि ये मेरे साथ शोषण करता है, ये अपनी भावों के साथ, क्योंकि उस लड़की के साथ इसकी शादी फिक्स हुई थी सबसे पहले। सिराज, उसकी शादी मजबूरी में सिराज को करना पड़ा, क्योंकि गुड़िया के टाइम पे भी ये भाग गया था, गुड़िया के शादी के टाइम पे भी ये भाग गया था। ये अपनी भावों के साथ गलत संबंध बनाता था, शादी के बाद भी और शादी से पहले भी। मैं इसकी सारी चीज प्रूफ के साथ दूंगी। आप लोग ये मत समझिए कि सिर्फ मैं बोल रही हूँ। पहला प्रूफ मैं अभी ये लाइव हटने के बाद पहला प्रूफ पोस्ट करूंगी, जो मनीषा नाम की लड़की थी जिसके साथ ये 2 बच्चे पैदा करके उसको छोड़ दिया। 11-12 साल तक उसका शोषण किया इस लड़के ने। और मैं ये नहीं कहूंगी आप मेरा सपोर्ट करो, मेरा सपोर्ट कोई मत करो, लेकिन उस हर लड़की के लिए सपोर्ट कीजिए। इन जैसे घटिया इंसान, जानवर, शैतान जैसे इंसानों को सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि पूरी दुनिया देखे। मैंने हिम्मत रखी, मुझे पता है कभी भी ये लोग मुझे मरवा सकते हैं, क्योंकि इनकी पूरे टीम की सच्चाई खुल चुकी है, इसके घर की सच्चाई खुल चुकी है। बाकी मैं सबको सारे एविडेंस दूंगी और ये बात अब कोर्ट तक जाएगी ही जाएगी। मेरे से ये सौदा करने का बात किया, किसी को भेजा कि जाओ बोलो वनु को फॉर्च्यूनर ले ले, 50 लाख ले ले, कुछ गाने कर दूंगा। मैं उस इंसान का नाम नहीं लूंगी जिन्होंने सौदे की बात की, जिनसे मिराज जी ने बुलवाया कि एक फॉर्च्यूनर ले लो, 50 लाख ले लो और उसको बोलो चली जाओ। गुड्डा गुड़िया का खेल समझे हो? हाँ, गुड्डा गुड़िया का खेल समझे हो तुम? तुम्हारे माँ बाप ज्यादा रईस बन रहे हैं। कितने रईस हो? मैं भी देखती हूँ कितने रईस हो तुम, और रईस से तुम कितनी अय्याशियां कर सकते हो। इनका साथ सिर्फ वही देगा जो जिहादी लोग होंगे। मैं नहीं मानती थी कि जिहादी होता है कुछ, लेकिन ये सच में जिहादी निकला। और जिहादी का क्या सजा होना चाहिए ये आप लोग तय करेंगे। और मेरी सांसें जब तक चल रही है
तब तक मैं लड़ूंगी। मुझे समझ में आता तो मैं रहती नहीं ना, मैं भी तो इंसान हूं ना। मैं तो समझती थी सब एक जैसे नहीं होते। मैं अभी भी बोल रही हूँ हर मुस्लिम एक जैसा नहीं होता, लेकिन ये है, ये बहुत घटिया इंसान है। इसने मेरी ये हालत बना दी जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। मुझे हिम्मत तभी मिलेगी जब आप सब लोग मेरे साथ खड़े होंगे। मुझे आप सबका साथ चाहिए। मैं मानती हूँ मैंने गलती की, गलती इंसान से ही होती है कि मैंने गलत इंसान पे भरोसा किया। मुझे आप लोगों का इस वक्त मुझे आप लोगों की ज़रूरत है। उन सब लोगों की ज़रूरत है जो गलत बर्दाश्त नहीं करते, गलत नहीं सहते। मैं इसको छुपा सकती थी, लेकिन छुपाने से ये लोग और ऐसा करते हैं मेरे अलावा। और लोगों के साथ होता, सबने मुझे बोला तेरा करियर खत्म हो जाएगा। करियर मेरा मेरे जनता के हाथ में है। मेरा करियर इन जैसे घटिया लोगों के हाथ में नहीं है। करियर मेरे जनता के हाथ में है। मैं